बच्चों, आप मीना को जानते हो ना? स्कूल में मीना मंच वाली मीना। आज मीना हमें कुछ कहना चाहती है और बताना चाहती है। स्कूल में जो हम सीखते हैं वो हमारे कितना काम आता है। मीना हमें बताएगी कि सजग रहने से हम कैसे चालाकों से अपने आप को बचा सकते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर्थ पल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर्थ पल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई मैंने तो कल शाम को बड़े मजे किए। अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ खूब क्रिकेट खेला। अरे लगता है आज मीना भी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। चलो हम सब भी चलते हैं मीना के पास, क्योंकि वही तो है कहानियाँ, खेल और गाने। तो चलो। चल चल चल, ए, मेरे साथ चल चल चल। तो यहाँ पर मत आ, वहाँ जा उस तरफ। यहाँ पे मत आ, हरियाली जगह। लुक दाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई, ए पकड़ लिया। अब किसकी बारी है? मीना की बारी है। अब मीना की बारी है। लड़की बड़ी प्यारी है। मिट्ठू चुप। क्यों सुमी? मेरी क्यों? और दीपू, पहले तुझे पकड़ा था ना, अब तू पकड़ेगा। क्या मीना, पहले तेरे को पकड़ा था सुमी ने। अच्छा, तुम सब इतनी जिद कर रहे हो तो मेरी बारी। खुश? चलो जाओ छुपो। 1 2 मीना, हमें छुपने तो दो पहले। जा वहाँ पेड़ के पास जाके गिनो। जाती हूँ। अरे वहाँ पेड़ के पास तो रानो बैठी है। यहाँ अकेले क्या कर रही है? रानो। ओह मीना, क्या हुआ तुझे? यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी है? चल जल्दी से छुप जा। मुझे नहीं खेलना। लेकिन क्यों? क्या हुआ रानो? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तू स्कूल भी नहीं आती रोज। बता ना रानो, बात क्या है? वो दिवाली पास आ रही है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरा गांव जगमग चमकेगा दिवाली पे। अरे रानो, तू तो रोने लगी। हुआ क्या है? मुझे नहीं बताएगी? पापा ने कहा है कि वो इस दिवाली पे हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ नहीं दिला सकते। लेकिन क्यों? पिछले साल पापा ने कुछ रुपए उधार लिए थे लाला से। उस लाला से? पापा कहते हैं लाला ने बेईमानी की है। पापा के हिसाब से तो वो उसको पूरा पैसा वापस कर चुके हैं, लेकिन लाला कहता है कि अभी भी थोड़ा पैसा बाकी है। अच्छा, तो ये बात है। तू चिंता मत कर रानो, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तेरे घर और कहाँ। कौन? नमस्ते सुरेश चाचा। अरे मीना, तुम? और रानो, तुम कहाँ थी? अच्छा, खेल रहे थे तुम दोनों। आओ, अंदर आओ मीना बेटी, आओ। नमस्ते चाची। अरे आओ मीना, बड़े दिनों में आई। चाची, वो रानो पेड़ के नीचे अकेली बैठ के रो रही थी, तो मैंने सोचा। अरे रोए नहीं तो क्या करे मीना बेटी, दिवाली सर पर है और घर में जो पैसे पड़े हैं वो भी उस लाला को देने पड़ेंगे। लेकिन सुरेश चाचा, रानो तो बता रही थी कि आप हर महीने लाला को कुछ पैसे देके वो कर्ज उतार रहे हैं। हाँ बेटी, पिछली दिवाली पे 1000 लिए थे लाला से और हर महीने 150 रुपए देता हूँ उसे। कितने महीने हो गए आपको पैसे देते हुए चाचा जी? लाला तो कहता है कि अभी 2 महीने और पैसा देना पड़ेगा। चाचा, मैं भी आपके साथ चलूं लाला के पास? तू क्या करेगी वहाँ चल के?
देखो तो सही कि लाला का हिसाब कितना सही है। अच्छा भाई, चल। अरे, ये मीना तो रानो के बाबा के साथ लाला की दुकान की तरफ चल पड़ी। आओ देखते हैं। लाला जी, वो देख रहे हो? सुरेश के साथ वो कौन आ रहा है? हाँ? ये तो मीना है। राम 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 राम। मगर मुंशी, ये सुरेश के साथ यहाँ क्या करने आ रही है? नमस्ते लाला जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई सुरेश, ले आया पिस्से? जी लाला जी, ये रहे आपके पैसे। रुकिए चाचा जी। क्या हो गया छोरी? क्यों रोक रही है सुरेश को? शुभ मुहूर्त निकलवाऊं के? लाला जी, आप तो कोई भी काम कच्चा नहीं करते ना। काम सारे पक्के करूं। पूरा रामपुर जाने है ये बात। तो फिर जरा वो बही खाता दिखाइए जिसमें सुरेश चाचा का हिसाब लिखा हुआ है। क्यों? बाबा बही खाता क्यों दिखाऊं? वो भी तुझे? ये हमारा अधिकार है। उसी बही खाते पे अंगूठा लगवाते हो ना चाचा से। लाला जी, ये तो अधिकारों की बात कर रही है। बही खाता नहीं दिखाया तो कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़ जाए। अजय राम का नाम लो मुंशी। वैसे बही खाता दिखाने में हर्ज भी किए है। ये समझ पाएगा ही अनपढ़ सुरेश और ये जरा सी छोरी। ये ले मीना, बही खाता देख ले जो देखना हो। तो ये बात है। लेकिन मीना बेटी, इस बही खाते में तो। एक मिनट चाचा जी, पहले जरा लाला जी से बात कर लूं। हाँ तो लाला जी, इस बही खाते में साफ साफ लिखा है कि सुरेश चाचा आपको 1000 रुपए के बदले 1500 देंगे। 10 महीने तक 150 रुपए हर महीने। ठीक या गलत? हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आपने तो उनसे 12 महीने तक पैसे लिए हैं। क्या मतलब है तेरा? आप ही देख लीजिए मुंशी जी, अक्टूबर से सितंबर तक हो गए ना पूरे 12 महीने। इसका मतलब सुरेश चाचा आपको 150 गुने 12, हाँ 1800 रुपए दे चुके हैं। वो क्या कह रही है तू? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ लाला जी कि आप सुरेश चाचा से पहले ही 300 रुपए ज्यादा ले चुके हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अभी इन्होंने 2 महीने तक और पैसे देने हैं। लाला जी, ये मीना है छोटी, मगर हिसाब किताब में अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती है। मुंशी जी, ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं लाला जी के कान में? जरा जोर से बोलिए ना। लाला जी, अब तो सच बोलने में ही भलाई है। भाई सुरेश, अब ये मुंशी बुढ़ा हो लिया। कई बार हिसाब किताब में गड़बड़ कर देवे। ये ले तेरे 300 रुपये, अपना हिसाब बराबर। ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी लाला जी। ठीक है ठीक है। अच्छा लाला जी, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे मुन्ने के पागल कुत्ते ने काटा, जो फिर मिलेंगे। कुछ कहा आपने? अब मेरा मतलब है मीना बेटी, तेरी अपनी दुकान है। जब मर्जी आ, जब मर्जी जा। क्यों मुंशी? बिल्कुल जी। अच्छा लाला जी। अच्छा मुंशी जी, नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते, हम चले अपने रास्ते। ठीक है, नमस्ते। लाला के गड़बड़ घोटाले का भांदा तो फूट गयो, लेकिन अब मीना फिर से रानो के घर क्यों जा रही है? चलो देखें। रानो की माँ, रानो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह, नए कपड़े, नई साड़ी। ये सब हुआ अपनी मीना के कारण। मीना के कारण? हाँ, मीना ने लाला का बही खाता देखा और झट से उसकी चोरी पकड़ ली। और लाला ने ये 300 भी वापस कर दिए। देखो रानो, एक बात बताओ, तुम और मीना एक ही कक्षा में पढ़ते हो, तुम ये सीधा सा हिसाब खुद भी तो लगा सकती थी। हाँ, 15 गुना 10 मतलब 150। वो जिस दिन 15 का पहाड़ा सिखाया गया था ना, उस दिन मैं स्कूल नहीं आई थी। अरे 10 का पहाड़ा तो आता है ना। उस दिन भी मैंने स्कूल की छुट्टी करी थी, माँ के साथ घर का काम करना था ना, इसलिए। रानो की माँ, आज के बाद रानो रोज स्कूल जाएगी बिना कोई छुट्टी किए, और घर के काम में तुम्हारी मदद स्कूल से वापस आने के बाद, क्योंकि जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं वही पूरा पाठ समझ पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। भाई वाह, मान गए मीना को। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
स्कूल की घंटी। आओ चले सब, मीना राजू बंटी। अरे वाह मिठू, ये तो अपनी नई कविता है। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या है? आपका जादू का बक्सा। शाबाश। अब ये बताओ कि आज मेरे इस जादू के बक्से में क्या है? अरे भाई, पहले उस चीज की पहचान तो सुन लो। पहली पहचान, कौन आया है आज देर से मुझको ये बतलाती। दूसरी पहचान, 3 हाथ हैं इसके पर ये कुछ भी उठा ना पाती। और तीसरी पहचान, रहती मेरे हाथ के ऊपर साथ मेरे हर जगह ये जाती। आपकी किताब। अच्छा, मेरी किताब के 3 हाथ हैं क्या? 3 हाथ। हाँ, आपकी कुर्सी। नहीं रानो, मेरी कुर्सी के 3 हाथ नहीं, हाँ 4 टांगे जरूर हैं। सोचो सोचो। समझ गई बहन जी, आपके जादू के बक्से में है आपकी घड़ी। शाबाश मीना, सही जवाब। तो बच्चों, मजा आया? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं वो पूरा पाठ समझ पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे जादू के बक्से से मैंने भी एक सवाल निकाला है। सरिता जी के 5 लड़कियां हैं और उन सभी लड़कियों का एक एक भाई है। तो सरिता जी की कितनी संतानें हैं? 6, क्योंकि 5 बहनों के बीच एक कॉमन भाई है। आज आप क्लास के बाद अपना जादू का बक्सा बनाना और ऐसे बहुत सारे सवाल लिखना।